नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। सिलचर एनआईटी में कोच बुकर नामक थर्ड ईयर के एक छात्र की आत्महत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। मृतक के सहपाठियों ने घटना को लेकर कॉलेज प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वे इस मामले के लिए कॉलेज के डीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोच बुकर के सहपाठी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गए हैं और उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रबंधन के सामने उन्होंने कुछ मांगे भी रख दी है। मामले का वह लगातार विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि डीन से इस्तीफा ले लिया जाए, मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और भी कुछ प्रमुख मांगे उन्होंने रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे शिक्षण संस्थानों में छात्र इस कदर मानसिक दबाव से गुजरते हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसा रास्ता चुनना पड़ता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनआईटी सिलचर में छात्र की कथित आत्महत्या से बवाल। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे मृतक के सहपाठी। किन परिस्थितियों में की छात्र ने खुदकुशी? क्या विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलने पर उठाया बड़ा कदम? सवालों के कटघरे में एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर के तीसरे वर्ष के छात्र कोच बुकर की कथित आत्महत्या को लेकर पिछले शुक्रवार की रात से ही कॉलेज परिसर में माहौल गरमाया हुआ है। यह मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि मृतक छात्र के सहपाठी 6 प्रमुख मांगों के साथ सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। इन मांगों में डीन बीके रॉय का इस्तीफा, एडमिन से माफीनामा और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा शामिल है। मामले पर छात्रों और संस्थान के प्रबंधन के बीच बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही, जिसके बाद अब छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। कोच बुकर के सहपाठियों ने उसकी मौत के बाद उस पर ड्रग एडिक्टेड होने के जो आरोप लगे हैं उसे गलत ठहराया है और कहा है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट था। परसों हमारे एक दोस्त ने एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। उसको जस्टिस मिले, इसलिए हम लोग सभी मिलकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। वो एक मेंटली और फिजिकली फिट इंसान था, ऐसा जो उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्टेड था, ये सब झूठे हैं। हमारी डिमांड है कि बीके रॉय सर का रेजिग्नेशन होना चाहिए और जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उन पे कोई आने वाले टाइम में डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो और एडमिन को अपोलोजाइज करना चाहिए और कोच बुकर की फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। सत्याग्रह पर बैठे छात्र यह भी चाहते हैं कि उन पर प्रबंधन की ओर से कोई एक्शन न लिया जाए। साथ ही संस्थान में नियमों का पालन करते हुए शैक्षणिक सुधार कैसे किया जाए और छात्रों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव कैसे कम किया जाए, इस पर जल्द एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। मीटिंग में हमारा जिमखाना यूनियन बॉडी था, कल रिजाइन कर चुका है। मीटिंग के बाद कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलने पर, जिसमें सबसे मेन मुद्दा ये था कि किसी भी स्टूडेंट्स पर जो कि इस न्याय दिलाने, जस्टिस दिलाने की प्रक्रिया में शामिल है, उस पर किसी भी तरह का आगे एक्शन ना हो, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम अगर सच्चाई बोलेंगे तो हमें किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज में फंसा करके, हरास करके हम पर एक्शन लिया जाएगा और हमें लग रहा है कि हम पर आगे एक्शन ऐसा होगा। तो सबसे बड़ा डिमांड था कि हमारा कोई भी स्टूडेंट पर किसी भी तरह का कोई एक्शन, क्योंकि सबका बस एक मोटिव है कि हमारा भाई को जस्टिस मिल जाए। दूसरा कि हमारा डीन एकेडमिक जिस पे एलिगेशंस है वो रिजाइन करें। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इनसेंसिटिव, इनह्यूमन स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अपोलोजाइज करें और हम स्टूडेंट के साथ खड़े हों। एडमिनिस्ट्रेशन अपने साइड से कोच के जस्टिस के लिए एफआईआर करे कॉलेज के साइड से और वो उनको जस्टिस दिलाने में उसके परिवार को पूरी तरह से मदद करे, जैसे भी वो फाइनेंशियली, लीगली जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करे। उसके बाद हमारा जो एकेडमिक जो प्रेशर है, जिस तरह से प्रेशर बनता है, तो हम कैसे एकेडमिक रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उस पे आगे एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, जिसमें एनआईटी सिलचर के अलावा बाहर के लोग हों, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोग हों, मिनिस्ट्री के लोग हों, हम स्टूडेंट्स हों, आपस में बात के डिस्कस करें कि हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भी एकेडमिक रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, ताकि बच्चों का मेंटल प्रेशर कैसे हम नॉर्मल कर सके। इस तरह का काम करने के लिए एक जल्दी से जल्दी हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। कोच बुकर नामक यह छात्र अरुणाचल प्रदेश का निवासी था। शुक्रवार शाम को
उसका शव उसके छात्रावास के कमरे में लटका हुआ मिला था। घटना के बाद छात्रों में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ काफी रोष भी देखा गया। डीन बीके रॉय पर छात्रों ने कोच बुकर को अपमानित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। दरअसल कोच बुकर को पहले ही सेमेस्टर में 6 बैकलॉग मिले थे। उस दौरान कोविड महामारी का दौर चल रहा था और ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हो रही थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण वह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में विफल रहा और बैकलॉग हो गया। मृतक के सहपाठियों के मुताबिक कोच बुकर ने डीन से विशेष परीक्षा का आयोजन करने की अपील भी की, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसने उसे कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। लेकिन क्या सिर्फ परीक्षा में असफलता ही कोच बुकर की मौत की वजह बनी? अब इस घटना के बाद मृतक के सहपाठी उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। सिलचर से विक्रम सरकार के सहयोग से न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। कोच बुकर के साथ ही नहीं, इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना नेपाल निवासी जय मेहता नामक 4थे वर्ष के उसी तकनीकी विभाग के छात्र के साथ हो चुकी है, जिसमें वह मेडिकल ग्राउंड पर घर गया और जब एनआईटी वापस लौटा, अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी, उसके बावजूद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जय मेहता, मेरे को भी 4th ईयर से 3rd ईयर में गिरा दिया गया था। कब? इसी सेमेस्टर में मेरे को गिरा दिया गया था। मैं मेडिकल लीव की वजह से मैं घर गया था। मैंने सबसे परमिशन लेकर घर गया था, पर वापस आया तो मेरे को वापस से 4th ईयर में एडमिशन नहीं देने गया था। तो आप लोग जब मेडिकल सर्टिफिकेट देते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें लीव एप्लीकेशन होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट होती है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है क्या? यहाँ पे पता नहीं, पर जब मैंने अपना एप्लीकेशन दिया कि हाँ मेरा मेडिकल रीजन की वजह से मैं घर गया था, तो वापस से मेरे को 4th ईयर पे एडमिशन देने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि बोले गया था कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो तुम। तो इसके वजह से मैं वापस से अपना 4th ईयर में नहीं जा पाया। मेरे को 3rd ईयर में ज़बरदस्ती एडमिशन लेना ही पड़ा। और मेंटल मतलब प्रेशर जो होता है, आप लोगों के कोई टॉर्चर विचर ऐसा कुछ होता है क्या, या बुरा बर्ताव आप लोगों के साथ किया जाता है क्या? जब मैं वैसे तो ये बोलने में भी मैं क्या बोलूँ कि जब मैं गया था, मैंने जब बोला कि सर कुछ स्पेशल एग्जामिनेशन ले लीजिए मेरे लिए। एग्जाम देने के लिए आप रेडी थे? हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए मैं रेडी था। तो वो बोले कि मेरे को कि देना है तो दो, वरना जाओ। तो ये मेरे को ये कौन बोला? ये मेरे को एसोसिएट डीन सर बोले थे। ये जो बीके रॉय के खिलाफ आवाज उठ रही है? हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मेरे साथ भी ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो किसी के साथ भी हो सकता है ये। अब कोच बुकर के साथ हुई घटना के बाद से छात्रों का विरोध जारी है, सत्याग्रह कर रहे हैं। तबीयत इस बीच छात्रों की बिगड़ रही है, लेकिन मांग फिर भी वही, मृतक के साथ इंसाफ करो। आज इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एनआईटी सिलचर के छात्र हर्ष सिंह और ऋषिकांत, और इनके अलावा एबीवीपी के राष्ट्र सचिव राकेश दास भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे तमाम पैनलिस्ट का। हमारे साथ एनआईटी के छात्र मौजूद है। हर्ष सिंह, उनका रुख सबसे पहले करूंगी मैं। हर्ष, आप लोगों ने 6 मांगे रखी है, सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, क्या चाहते हैं प्रबंधन से? ये 6 मांगे आपकी क्या है? जी मैम, हमारी ये 6 मांगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इतने समय से सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे हैं। हमने इतनी ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा करके नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया, मतलब मनाया, और कोच को जस्टिस दिलाने के लिए सबको इकट्ठा किया। तो पर हमारी प्रोटेस्ट इतने समय कंटिन्यू होने के बावजूद भी कोई भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे लिए बात करने नहीं आया। हमारे साथ हमसे डिस्कशन करने के लिए, हमारी समस्याएं क्या हैं सुनने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे हमसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टर सर, जो कि हमारे पिता समान हैं, और डीन एकेडमिक सर और बाकी फैकल्टीज़ जो कि गार्जियन के समान है हम स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले वो आकर के हमसे बात करें, हमसे हमारी प्रॉब्लम समझें, हमसे हमारे मुद्दों, हमारे जो टॉपिक्स हैं उनका सोल्यूशन करें। और उसके बाद हम चाहते हैं कि कोच बुकर की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, और अगर एक हाई लेवल कमेटी बैठाई जाए आउटसाइड एनआईटीएस के लोगों को कंप्रोमाइज़ करके, जिससे कि हम इस मुद्दे पर और अच्छे से इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। और जो भी स्टूडेंट्स पे जो भी एलिगेशंस वगैरह लगे, उन सारे एलिगेशंस को ड्रॉप किया जाए।
एकेडमिक जितने भी एकेडमिक एलिगेशंस लगे हैं या एडमिन की तरफ से जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनको ड्रॉप किया जाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोच बुकर के लिए एक स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एफआईआर हो, जिस एफआईआर में एक कमेटी बैठाई जाए, जिस कमेटी का काम हो कि वो इस मामले में, ये जो सुसाइड केस हुआ इस मामले में एक डीप लेवल इन्वेस्टिगेशन करे और ये सारे मुद्दे ढूंढ के निकाले कि ये जो केसेस हुए, सुसाइड केस जो हुआ, इसके पीछे ये मेंटल प्रेशर जो बिल्डअप हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, इसके रीजंस क्या हैं और उसका रिजोल्यूशन करे ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की मांग ये है कि डीन एकेडमिक सर का रेजिग्नेशन चाहिए। और इसके साथ साथ डायरेक्टर सर ने जो इनह्यूमन और अनएथिकल कुछ कमेंट्स किए हैं, जैसे कि छोटे मोटे मुद्दे और मेंटली इल होने के कोच बुकर के, तो हम चाहते हैं कि डीन एकेडमी डायरेक्टर सर और रजिस्ट्रार सर आकर के इस पर अपॉलोजी मांगे, ऑफिशियली सारे स्टूडेंट्स से अपॉलोजी मांगे। और जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जो भी अभी करंटली जो भी स्टूडेंट्स इस मेंटल प्रेशर्स के से जूझ रहे हैं या फिर जिनके ऊपर पे भी एलिगेशंस वगैरह कुछ लगे हैं और जो मेंटल प्रेशर मतलब आने वाले समय में जिनके ऊपर मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, तो कमेटी इस चीज़ का रिजोल्यूशन करे ताकि ये आइंदा से ऐसी चीज़ें और इस ऐसे प्रेस्टिजियस एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में ना हो। एक और छात्र ऋषिकांत भी हमसे जुड़े हुए हैं। हर्ष सिंह ने कहा 6 मांगे उन्होंने रखी है, क्या कुछ मांगे हैं उन्होंने हमको बताया। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो 6 मांगे रखी गई है प्रबंधन के सामने, आप लोगों ने मांगे तो रख दी है, लेकिन कितना भरोसा है, क्या प्रबंधन की ओर से वो स्वीकृत होगी? बैठकें तमाम हो रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। भरोसा तो अभी मुझे है एडमिन पर, हम सभी को है, सभी छात्र को भरोसा है, इसलिए हम शांति से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हमारे गार्जियन समान हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर सर आकर के हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे जिससे हम सभी को संतुष्टि हो कि हमारे भाई को न्याय मिला है और आगे से कोई भी हमारा भाई बहन ऐसा कदम ना उठाए एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर में आकर। परंतु 12 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक हमसे एडमिन से कोई मिलने नहीं आया, हमारे डायरेक्टर सर, स्टार सर, डीन सर कोई हमसे बात करने नहीं आए। इवन मीडिया को रोका गया गेट पर, आप सभी को पता है कि मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। कुछ र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, जैसे कि ऐसा र्यूमर्स फैल रहा है कि हो सकता है कल ऐसा नोटिस आए कि 4th ईयर का क्लासेस सस्पेंड कर दी गई है और सबको इमीडिएटली हॉस्टल्स खाली करने का आदेश हो ताकि ये यूनिटी को और इस प्रोटेस्ट को तोड़ा जाए। इसके अलावा हम पर प्रेशर डाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से कि तुम ऐसा कर तो रहे हो, ओपन आ तो रहे हो, लेकिन अपना करियर, अपना एकेडमिक का भी सोच लेना। जिस तरह का डायरेक्टर सर, एडमिनिस्ट्रेशन और डीन सबका डिक्टेटरशिप मेंटलिटी का जो बिहेवियर है, जिस तरह से सप्रेसिव बिहेवियर है कि आवाज़ को तो दबाना चाहते हैं, उससे हमें उम्मीद तो है पर आगे क्या होगा उसका हमें पता नहीं। हम सब आपसे ये सपोर्ट चाहते हैं, सभी से ये सपोर्ट चाहते हैं कि सब आकर हम सभी को, क्योंकि कोच बुकर कोई अकेला नहीं है, उसके पीछे आज एनआईटी सिलचर का 5000 लोग खड़े हैं जो दिन भर सुबह 7 बजे से भूखे प्यासे गर्मी में बैठे रहे कि सिर्फ मेरा भाई का जस्टिस मिले और उसके जैसा आगे जो भी मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं या कोई आगे ऐसा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कारण मेंटल प्रेशर झेले, वो ऐसा कदम ना उठाए, हम अपना कोई भाई बहन आगे ना। जी, एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव राकेश दास भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राकेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बयान सुना, हर्ष सिंह ने, जो स्टूडेंट है एनआईटी सिलचर के, उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान भी सामने आए, छोटा मोटा वाकया है लेकिन एक छात्र की जान चली गई है। प्रबंधन का कहना एक छोटा मोटा वाकया था। देखिए, इसमें 2 विषय है। एक तो ये जो घटना एनआईटी में घटा, सुसाइड का घटना, तो ये घटना मुझे लगता है कि अभी के ज़माने में जो डिजिटलाइज एक एजुकेशन है, एक इतना एजुकेशन आगे बढ़ गया है, इस तरह का मेंटल प्रेशर के कारण एक स्टूडेंट्स का सुसाइड करना, मुझे लगता है कि वो इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ठप्पा जैसा है। मैं ये घटना को इस घटना को लेकर दुखद प्रकट करता हूँ। दूसरी बात ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का अभी का जो रवैया है, अभी का रवैया देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इस विषय को लेकर सीरियस है। एक प्रमुख जो एडमिनिस्ट्रेटिव का एक प्रमुख व्यक्ति है, उनके द्वारा एक बयान आता है कि ऐसा छोटा मोटा घटना के कारण इतना बवाल करने का क्या ज़रूरत है।
तो एक विद्यार्थी का यहाँ पे जान चले गए हैं, एक विद्यार्थी, एक परिवार का एक जो आने वाला भविष्य है, ऐसा एक भविष्य नाते एक विद्यार्थी का जान चले गए हैं और उनको ये घटना अभी भी एक ऐसा लग रहा है कि ये एक छोटा मोटा घटना है। आज जो विद्यार्थी रास्ते में खड़ा हुआ है, आज जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, अभी जो ये लोग बयान दे रहे हैं, तो ये वो सुसाइड का घटना घटित हो गया है ऐसा नहीं है। आने वाला समय में इन लोगों के साथ भी ऐसा मेंटली प्रेशर ना हो या ऐसा कोई दूसरा एक विद्यार्थी ना यहाँ पे क्रिएट हो एनआईटी में जिसको सुसाइड करना पड़े अपना मेंटल प्रेशर के कारण, उसके कारण ये लोग आज यहाँ पे है, सत्याग्रह में है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट इन लोगों ने डेमोक्रेसी के तरीके से किया है, डेमोक्रेटिकली किया है, सब लोग निकल के आए एक अपना सहपाठी के लिए, कोई रूम में दे, शायद कोई हॉस्टल में दे, तो उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना, मुझे लगता है कि ये घटना भी एक शर्मनाक है। क्योंकि जब कोई तो वो लोग आतंकवादी नहीं है, ऐसा नहीं कोई वो लोग देशद्रोही है कि उनके ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लोग डेमोक्रेटिकली, हाँ थोड़ा बहुत शायद किसी ने उकसाया होगा, थोड़ा बहुत एक दो विद्यार्थी ने कुछ हाई वॉइस से कुछ बोल दिया होगा, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करना। और उसके अलावा ऐसा कि एनडीटीवी के हमने वीडियो में देखा कि वो एक गर्ल्स कार्यकर्ता, जो गर्ल्स विद्यार्थी है, उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो वुमेन पुलिस एक भी नहीं है, महिला पुलिस वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ये रवैया क्यों है? कहीं ना कहीं ऐसे विषय को करके ये जो सुसाइड वाला घटना अभी सभी विद्यार्थियों के बीच में गया है, सब लोग अभी जो जागरूक हुआ है उसको भटकाने के लिए, एक पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल का क्रिएट कर, क्योंकि यहाँ पे मीडिया को नहीं घुसने देना। अभी जो ये लोग स्टूडेंट्स लोग ये अभी मीडिया में बयान दिया कि इन लोगों को कि आप लोगों का करियर ना खत्म हो जाए, तो किसी के लिए लड़ना अगर उनको धमकी देता है कि आपके करियर में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये मुझे लगता सबसे है बड़ी बात है कि एनआईटी जो प्रबंधन है उनसे भी हमने बात की थी, आज इस शो में उनको बुलाया था, लेकिन उनका वहाँ साहस से- कब होगा? वहाँ साहस से तो कोई नहीं नहीं होगा आया अभी है। जो ऐसे में सिचुएशन हम है। उनका जो बयान है वो नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन जो ये लेकिन मैम छात्र जो मैम आरोप लगा रहे मुझे हैं, लगता है कि ये जो उनके अथॉरिटी के द्वारा एक जो बयान आया है उसके ऊपर क्वेश्चन करना या ध्यान देना जरूरी है कि एक मतलब जिम्मेदार अथॉरिटी होकर वो बोलते हैं कि ऐसा छोटा मोटा घटना के लिए इतना हल्ला करने का क्या जरूरत है, मतलब एक स्टूडेंट्स का जान उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है, तो वो बहुत बड़ी बयान है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव को क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये विद्यार्थी क्यों नहीं निकल के आएंगे? निकल के आएंगे क्योंकि उन लोगों का अधिकार है कि उनका एक दोस्त खोया है, किसी का रूममेट खोया है, किसी का हॉस्टल में खोया है, और सबसे ज़्यादा है कि अभी सब लोग मेंटल प्रेशर में है कि ऐसा घटना कल तक हमारे साथ ना हो जाए। तो इसलिए ये जो विषय है, ये विषय को सरकार की तरफ से अच्छे तरह से ध्यान में दे, और ये जो सुसाइड वाला घटना है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके साथ जो प्रोफेसर भी जुड़ा हुआ है उस प्रोफेसर को अभी तुरंत रेस्टिकेट करे कम से कम, क्योंकि जो अभी बीके राय या कोई नाम आ रहे हैं प्रोफेसर, तो उनके कारण जिनका नाम है बीके रॉय, हाँ, इस्तीफे की मांग की जा रही है, लगातार कर रहे हैं मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी नहीं, 2 दिन से अथॉरिटी क्या कर रहे हैं? कल घटना हो गया तो 2 दिन से अथॉरिटी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना मीडिया को बयान दे रहे बैठ के हैं। हो रही है, बैठ के हो रही है, बेनतीजा रह रही है। नाटक नहीं चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए कि विद्यार्थियों के साथ अथॉरिटी है कि नहीं, वो लोग प्रमाण करके दिखाइए। जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एनआईटी सिलचर में हुई उस घटना की जहां एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। क्या वजह थी, ये सामने आ रहे हैं कई आरोप है। डीन बीके रॉय पर आरोप है कि उन्होंने उसका अपमान किया, जिसके बाद खुदकुशी करना पड़ा छात्र को। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव लगातार मौजूद हैं स्टूडियो में, राकेश दास जी। राकेश, हमने देखा है कि जिस तरह से छात्रों पर दबाव पड़ता है, इस तरह के अग्रणी संस्थानों में काफ़ी मानसिक दबाव से गुजरते हैं, खासकर जो अग्रणी संस्थान है। तो ऐसे में आत्महत्या के जो केसेस है वो काफ़ी बढ़ रही है। सिर्फ एनआईटी सिलचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तमाम जो देखा जाता है। तो ऐसा मानसिक दबाव आखिर क्यों पड़ रहा है? और ये प्रतियोगिता का भी युग है, ऐसे में कहीं ना कहीं और सिर्फ एक परीक्षा में सफल ना हो पाना क्या एक आत्महत्या के लिए क्या सही रास्ता है? देखिए, वो तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उसके नाते पढ़ाई का दबाव एक विद्यार्थी के ऊपर रहना वो जायज़ है। लेकिन ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट में खासकर हमें दिखाई देता है कि तमाम नेशनल इंस्टीट्यूट या जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होता है उनमें लगभग ऐसे मतलब आत्महत्या का घटना हमें दिखाई देता है। उसमें एक तो विषय है कि पढ़ाई का प्रेशर, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जो सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। ऐसे आज जो घटना हमें दिखाई दे रहा है, अभी जो घटना हमें दिखाई दे रहा है, ये घटना से आपको क्या मतलब क्या महसूस होता है कि अभी ये विद्यार्थी लोग
उसका एक हल मांगना, उसका जवाब मांग रहा है कि उन्होंने क्यों सुसाइड किया, सुसाइड क्यों करना पड़ा, उसका कारण क्या रहा। लेकिन अभी ये स्टूडेंट्स के साथ अभी का जो एनआईटी सिलचर का अथॉरिटी है वो स्टूडेंट्स के साथ है ऐसा नहीं लग रहा है। वो अथॉरिटी तो एक अलग मतलब अलग रास्ते में अलग एक टाइप में वो लोग अपना डीलिंग कर रहे हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स लोग अपना मांग रखते हैं, जो उनका जैसे आज से मुझे अंदर से पता चला कि यहाँ पे कुछ हॉस्टल का मैस के लिए थोड़ा बहुत ये हुआ था, मैस का मैनेजर के साथ शायद झगड़ा हुआ था। अभी विद्यार्थी है, कैंपस के अंदर है, अपना हक के लिए तो लड़ेंगे ही, उसमें आप उसमें बाधा नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैथ्स के लिए कोई अगर झगड़ा होता है, वो झगड़े के कारण अगर वो 10 विद्यार्थी झगड़ा करते हैं अपने अधिकार के लिए, उसको अगर रेस्ट्रिकेट करते हैं, वो उसके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ एक सोशल मेंटली भी उनको प्रेशर किया गया है कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलो, जैसे हम आप लोगों को चला रहे हो इस तरह से आप लोग चलो, नहीं तो फिर आप लोगों को रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। आज एक अपने दोस्त के लिए, अपने सहपाठी के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी मीडिया में दे दिया, अब उन लोगों ने बयान दिया है, ये उन लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोगों को 4th ईयर का शायद क्लास नहीं करने दिया जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह का जो वर्तमान ऐसे खासकर एनआईटी सिलचर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव का रवैया है, इस रवैया को सेंस करना पड़ेगा। और उन लोगों का जो स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई के साथ साथ जो अलग अलग विषय में दबाव डालने का जो एक कल्चर है, वहाँ पे मुझे जैसे अलग अलग आइडियोलॉजी का लोग हैं और बहुत लोग ऐसा है कि ऐसे घटनाओं के आड़ में अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए प्रयास करते हैं, तो वही लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में भी प्रेशर करते हैं। तो विद्यार्थियों के देखिए इसमें एक विषय है कि हमने सिलचर में भी आंदोलन किया, एनआईटी सिलचर का घटना को लेके हम सिलचर में आंदोलन किया, टाउन में आंदोलन किया, डीसी को मेमोरेंडम दिया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के नाते हम हमेशा विद्यार्थियों के साथ है। ऐसा घटना होता है, एक विद्यार्थी का जान चले गए हैं, लेकिन दूसरा घटना यहाँ पे ना घटे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है और विद्यार्थियों का भी अधिकार है। उसके कारण ये लोग अभी सत्याग्रह में बैठा हुआ है कि उनका जो सुसाइड का घटना है, सुसाइड की घटना के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव का साहस क्यों नहीं है कि वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाए, एक हाई लेवल कमेटी बिठाए, स्टूडेंट्स का उनको क्यों सुसाइड करना पड़ा, उसका आर में क्या कारण था, उस प्रोफेसर ने उनको कौन सा मिसबिहेव किया, उसके ऊपर वो मीडिया में बयान दे, लोगों को बताइए ना। उसके अलावा क्या करे वो लोग, जो लोग स्टूडेंट सत्याग्रह में बैठा हुआ है, अपने अधिकार के लिए लगा हुआ है, उनको धमकी दे रहा है कि करियर बर्बाद कर देंगे, उनको क्लासेस नहीं करने देंगे, तो ये रवैया नहीं हो चलेगा ना। हर्ष सिंह, आपने सुना राकेश दास क्या कह रहे हैं, एबीवीपी का भी समर्थन है, जिस तरह उन्होंने बताया कि सिलचर में भी प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है एबीवीपी का। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला ये ऊपर तक ले जाए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद है? से कि हमारा पूरा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम इस प्रोटेस्ट में लीड लेने के बावजूद भी हमें ये अलग से जी अभी हमारे हमारे प्रोफेसर सारे एडमिन सब सामने बुला रहे हैं, यहाँ सामने डिक्लेयर करने के लिए रजिस्ट्रार वगैरह। हम कैमरा टर्न करना चाहते हैं दिखाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए जी। और ये रोका जा रहा है, ये करंट जो अभी डिबेट हो रहा है इसे रोका जा रहा है। हम अभी सबसे हाथ जोड़ करके अपना सीएम ये तो देखिए अभी यहाँ पे डिबेट चल रहा है, वो डिबेट भी नहीं करने के लिए ये लोग मतलब प्रेशर कर रहे हैं। ये कैसा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का कैसा रवैया है? आगे आए, मतलब स्टूडेंट्स को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ कहने का अधिकार नहीं है, वो लोग कुछ ना बोले। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जी जी। हर्ष, क्या चल रहा है? जी ये लोग अभी जैसे डिबेट शुरू हुआ है, ये लोग बीच में इंटरफेयर करने आ गए हैं और हमें कहना है डिबेट छोड़ करके आने के लिए सामने। सुबह से अभी तक सुबह से लेकर के अभी तक ये लोग कहीं नहीं बुला रहे थे तो नहीं आए, अभी डिबेट शुरू हुई है तो ये सब आए हैं। मतलब कितना बिल्कुल ये आप जी सोचिए बिल्कुल कितना- राकेश, ये तो हद ही हो कितना गई कि कितना एक मतलब आश्चर्य विषय है कि कल से ये लोग बैठा हुआ है, वो व्यक्ति का, वो विद्यार्थी का डेड बॉडी आता है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई व्यक्ति आता है ना, कोई प्रोफेसर आता है, इवन वो बेशरम प्रोफेसर भी नहीं आता है जो इस मामले में जिसका नाम आया है। लेकिन आज जब ये विषय मीडिया में आ गया, जब ये लोग डिबेट में बैठा हुआ है, तो रोकने के लिए विषय को ढकने के लिए ये लोग फिर से जी राकेश, हम ऋषिकांत से पूछ लेते हैं, क्या है ऋषिकांत, क्या चल रहा है इस वक्त? ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या चल रहा है? स्टूडेंट से कुछ बात कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। स्टूडेंट जी से कौन कुछ कौन बात है कर वहाँ रहे पर, हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कौन कौन है एनआईटी प्रबंधन की तरफ से? यहाँ पर 4 एसोसिएट डीन एसडब्ल्यू टीआर लिंक का सर,
विप्लव सर, सुदीप्तो सर, मलाया मैम, फजल तालुकदार सर, नरेश बाबू सर और एक और हमारे रजिस्ट्रार केएल वैष्णव सर यहाँ पर मौजूद हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार गुरज्योति सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बातें हो रही और है स्टूडेंट्स ऋषिकांत, क्या बातें हो रही है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी, एक्चुअली बातें ये हैं कि यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टूडेंट्स ने अपना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रदान किया ताकि हम अपनी डिमांड नहीं सामने आप लोग बोलिए ना, बेझिझक होकर आप लोग बोलिए, आप लोग इस बीच घबराइए में मत। मीटिंग को इंटरप्ट करने के लिए आ गए हैं और बस ये कह रहे हैं स्टूडेंट से कि क्या मुद्दे थे और क्या इनके मांगे थी, ये सामने आकर के जो सामने आकर के रखना चाहता है रखें। ये स्टूडेंट से पूछ रहे हैं और ये लोग डिबेट वगैरह रिलेटेड मुद्दा बंद कर रहे हैं। हमें डर है कि हम पर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है, बहुत डर है। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं सब लोग पर कुछ ना कुछ करके लोग कुछ कर सकते जी, हैं। एनआईटी प्रबंधन को भी निमंत्रण दिया गया था इस डिबेट के लिए, ऐसे में क्यों इस तरह से प्रतिक्रिया, जो जी इस नहीं, तरह की रिएक्शन वो लोग दे रहे हैं? जी नहीं, एनआईटी प्रबंधन को कोई इन्विटेशन किसी भी तरह नहीं नहीं, आपने एनआईटी प्रबंधन को इनविटेशन दिया था, आप वहाँ तो नहीं आए, पर ये हमें स्टूडेंट के सामने आकर के जब हम खोज रहे थे तो नहीं आए, पर अभी आकर के कुछ बोला जा रहा है, हमें सुनाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि हम थोड़े दूर बैठे हैं। बाकी स्टूडेंट सब हमारे वहाँ पर बैठे हैं। मैं पुलिस राकेश जी से प्रशासन रिएक्शन सामने ले खड़ी लेती है। हूँ। राकेश जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, ये किस तरह का मतलब दबाव, किस तरह का एक प्रक्रिया है पता नहीं है। कल से ये लोगों का मतलब, इन लोग कल से बैठे हुए हैं, आज सुबह से, कल कैंडल मार्च हो गया रात को, आज सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई व्यक्ति इन लोगों से बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, इन लोगों का बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके अलावा इन लोगों को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा बोला गया था। लेकिन जब आप लोगों ने भी इनवाइट किया इन लोगों को जब पता चला कि ये विषय मीडिया में आ गया है, अभी ये विषय मीडिया में आएगा, अभी लोगों को पता चलेगा, तो ये लोग अभी ये मतलब ऑनगोइंग एक डिबेट के साथ अंदर ये लोग आता है, अभी इन लोगों को बात करने का भी मानसिकता दिखा रहा है। तो ये जो एक स्टूडेंट्स को मेंटली दबाव में रखने का जो ये प्रक्रिया है एनआईटी एडमिनिस्ट्रेटिव के तरफ से, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत खराब है, क्योंकि वो लोग एक स्टूडेंट के अधिकार के लिए लगे हुए हैं। तो जब कल वो उसका डेड बॉडी आया तो एक एनआईटी अथॉरिटी का दायित्व था कि वो लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। वहाँ पे कल बवाल क्यों हुआ? क्योंकि वो डेड बॉडी जब आया उस समय कोई ना प्रोफेसर निकल के आया, ना अथॉरिटी की तरफ से कोई आया। तो ये लोग अपने बात रखने के लिए उनके सामने प्रयास कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए ये बवाल हुआ। और आज सुबह से ये लोग जब आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो करीब धूप में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के साथ रहने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन आज जब अभी जो विषय अब सोशल डोमेन में आ गया, अभी मीडिया में डिबेट स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों को अभी इन लोग अभी जाग गए हैं कि इन लोगों के साथ बात करने आए। क्या बात करेंगे? हमारा डिमांड ऐसा है अभी का कि ये जो स्टूडेंट अभी सुसाइड घटना में जिसके साथ घटना हो गया, तो उनके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाए, उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उसके लिए एनआईटी अथॉरिटी काम करने के लिए प्रयास कीजिए। एक कमिटी बनाए, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और जो दोषी है। राकेश, अगर कुछ देर पहले जिस तरह हमने बाइट्स भी बजाई है, डर है उनको कि कोई एक्शन लिया जाएगा। अरे मैं जो वही छात्र हैं, देखिए, नेपाल का एक स्टूडेंट ने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको डर भी है। नहीं, नेपाल का एक वही दाग देता हूँ मैं स्टूडेंट्स का, कि उन लोगों को धमकियां दिया जा रहा है, बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। हाँ, धमकियां दिया जा रहा है कि आप लोगों को क्लासेस नहीं करने देंगे मीडिया में। मतलब ये तो हम नहीं बोल रहे, अभी बहुत लोग वहाँ पे ये क्रिएट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये घटना के आड़ में एबीवीपी जुड़ा हुआ है। अरे हम स्टूडेंट्स के साथ है, और ये जो बवाल हुआ, ये हुआ, तो उसमें एबीवीपी कहीं ना इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप खबर लीजिए, असम यूनिवर्सिटी में परसों एक आंदोलन हुआ लगभग 3000 लोगों से। उस पर बात करेंगे राकेश, उस पर बात करेंगे। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एनआईटी सिलचर में हुई उस दुर्भाग्यजनक घटना की, जिसमें एक छात्र की जान चली गई है, खुदकुशी उसने कर ली है। उसके बाद जो बवाल हुआ है और सत्याग्रह पर बैठे हैं अन्य जो सहपाठी हैं उसके। हर्ष सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट है एनआईटी सिलचर के। एकेडमिक रिफॉर्म की आप लोग बात कर रहे हैं, आपने कहा है कि एक कमेटी का भी गठन होना चाहिए जिसमें एनआईटी के अलावा दूसरे संस्थानों के भी लोग हों, साथ ही मंत्रालय के भी लोग हों। किस तरह का रिफॉर्म आप लोग चाहते हैं? हम एक्चुअली केसेस क्या है करेंगे यहाँ पे कि ये लोग सुबह से हम रिफॉर्म कर रहे थे, सुबह से कोई भी बात नहीं कर रहा है। अभी करेंटली जब डिबेट की टाइमिंग स्टार्ट हुई, हम सारे डिमांड हमारे मुद्दे डिस्कस करना शुरू किए हैं। तो ये लोग अभी ओपन आकर के यहाँ प्रेजेंट आकर के ओपनली यहाँ पे क्राउड को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं।
और क्राउड इनको पूरी तरीके से अपोज कर रहा है। सामने यहाँ पे क्राउड अपोज कर रहा है इनको दो तरीके से, कह रहे हैं क्राउड को डिस्कस करके जी जाने के हर्ष, लिए। जी हर्ष, आप शायद हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंची है, या फिर हम आपसे भी हम लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ऋषिकांत का रुख मैं रुख करूंगी। ऋषिकांत, मैं हर्ष से पूछ रही थी कि एकेडमिक रिफॉर्म आप लोग उसकी बात कर रहे हैं, किस तरह का एकेडमिक रिफॉर्म चाहते हैं। आप लोगों ने कहा है कि नीति नियमों का भी पालन हो और साथ ही इस तरह का रिफॉर्म किया जाए कि मानसिक दबाव जो आप लोगों को पड़ रहा है इस एक अग्रणी संस्थान होने के नाते वो भी कम हो। जी, हम पर ऐसा एलिगेशंस लगाया गया कि हम पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं, हम पढ़ाई से भागना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम क्लासेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक रिफॉर्म ऐसा हो, ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा रूल्स लाया जाए, जिससे कि हमारा मेंटल वेल बीइंग भी बना रहे और एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट के प्रति संवेदनशीलता रखे। नियम है कि आप एब्सेंट हुए हैं, 75% अटेंडेंस से कम हुई तो ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको डब्ल्यू ग्रेड लगेगा, बैक लगेगा। पर अगर वो स्टूडेंट किसी मेडिकल या किसी सीवियर कारण से एब्सेंट हुआ है, तो वहाँ पर संवेदनशीलता, मानवता दिखा करके उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि क्योंकि अगर वो किसी फैमिली इशू से या किसी पर्सनल इशू से या किसी घर में डेथ हो गई है, मेडिकल इशू, तो पहले से ही मेंटली फिजिकली हरास्ड है। अगर उसे और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर और दिया जाएगा, तो वो बच्चा क्या आगे कैसा एक्शन लेगा, क्या स्टेप लेगा, ये हम सब समझ सकते हैं, हम सब जान सकते हैं। एक तो ऐसे ही हम इंजीनियरिंग छात्रों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, सब तरफ से प्रेशर होता है, हमारा करियर का प्रेशर होता है, हमारा एकेडमिक्स का प्रेशर होता है। उसमें अगर हमें हमारे गार्जियन समान एडमिनिस्ट्रेशन से अगर संवेदनशीलता नहीं मिलेगी, अगर हमारे मुँह पर पेड़ फाड़ के फेंक दिया जाएगा, हम महीनों दौड़ते रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें अपने डीन साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो हम 4-4 घंटा ऑफिस में बैठेंगे, वो नहीं आएँगे, हमारा कोई बच्चा के साथ कुछ घटना हो जाए, वो नहीं आएँगे, तो इससे हमारे मन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है, हम स्टूडेंट के मन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है और उससे हम मानसिक प्रेशर में जाते हैं। तो कुछ जी। ऐसा रिफॉर्म किया जाए कि हमारा एकेडमिक्स के साथ-साथ हमारा मानसिक स्थिति भी सही रहे और हमारा सब कुछ सारा स्टूडेंट सब सही रहे, कोई ऐसा गलत स्टेप ना ले, कोई हमारा भाई बंधु ना खो, हम ऐसा रिफॉर्म चाहते हैं। जी हर्ष, आपने ऋषिकांत की बात सुनी एकेडमिक रिफॉर्म्स पे, जो उन्होंने कहा कि मानसिक दबाव पड़ता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, छात्रों की बात नहीं सुनी जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी एनआईटी के छात्र हैं। जैसा कि ऋषिकांत ने बोला कि यहाँ पे एनआईटीएस में ये हमारे छात्रों की बात नहीं सुनी जाती है और जबरदस्ती हम कहीं पोजीशन प्लेस किया जाता है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर पोजीशन लेकिन प्लेस किया क्यों जाता है इस तरह का एक माहौल क्यों है? जी, इस वजह से क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर रिलेटेड टू एकेडमिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर सेमेस्टर उन्हें नहीं दिया जाता है, बल्कि समर सेमेस्टर एक लीगल राइट है यहाँ एनआईटीएस के स्टूडेंट्स का, जो कि एनआईटीएस का जो फंडामेंटल स्टडी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि समर सेमेस्टर स्टूडेंट सपोज में उसे बैकलॉग क्लियर करने दिया जाए, उसे बैकलॉग नहीं क्लियर करने दिया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अपने कंटिन्यूइंग सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ एड ऑन सब्जेक्ट्स लेकर के बैकलॉग क्लियर करना पड़ता है। इस बैकलॉग क्लियर करने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, क्योंकि एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं और जो डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से इररेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी उनके कोर्स भी काफ़ी लेंथी हैं, तो फिर भी स्टूडेंट्स इतना सारा इम्पोजिशन और मेंटल प्रेशर के साथ भी फिर भी पूरा का पूरा जितना भी कोर्सेज है उनकी कंप्लीट करते हैं उनसे अच्छे से और आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेंटल प्रेशर के जैसा आपने पूछा कि मेंटल प्रेशर क्यों बिल्डअप हो रहा है, तो रीज़न यही है कि ये अनएथिकल राइट्स के थ्रू हमें कंटिन्यूइंग समर सेमेस्टर में जो भी बैकलॉग जिस स्टूडेंट के हैं उसे क्लियर नहीं करने दिया जाता। जैसे कोच की अगर बैकलॉग्स उसे समर सेमेस्टर में क्लियर करने दिए गए होते, उसके बैकलॉग्स इतने ओवरहेड बिल्डअप नहीं होते और उसे कंटिन्यूइंग सेमेस्टर में वो नहीं, उसमें से कुछ ही बैकलॉग क्लियर करने पड़ते, बल्कि समर सेमेस्टर में बैकलॉग क्लियर भी नहीं करने दिया जाता और कंटिन्यूइंग सेमेस्टर में भी नहीं बैकलॉग पूरे तरीके से सारे बैकलॉग रजिस्टर करने दिए जाते हैं, क्रेडिट भी कम रखे जाते हैं। जैसा कि केस जय मेहता नेपाल के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी है, उन्होंने बोला कि सर अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट की डीन एकेडमिक से, अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं अपने बैकलॉग सारे करंट सेमेस्टर में ही क्लियर कर दूंगा, और उनके क्रेडिट ही नहीं बढ़ाएगा तो करंट सेमेस्टर में बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे, तो इसी तरह की परेशानियाँ।
राकेश जी, जिस तरह बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम दे, लेकिन एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे हैं, और ये जो केस है कोच बुकर का, वो भी कुछ इसी तरह का केस है। एकेडमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, नीति नियम भी उनको जो छात्र जो मांग उठा रहे हैं कि उनको नीति नियमों के तहत ही रहना है, लेकिन एकेडमिक रिफॉर्म्स हो, यानी शैक्षणिक सुधार हो, और ताकि जो मानसिक दबाव उन पर पड़ता है, और खासकर आत्महत्या जैसी जो भी घटनाएं होती है वो मानसिक दबाव की वजह से होती है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, दो विषय। एनआईटी का स्टूडेंट्स अगर सुसाइड करते हैं या कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी विद्यार्थी सुसाइड करते हैं और उनका रीजन अगर एजुकेशन रिलेटेड होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है मेंटल प्रेशर। एक तो उनके पास सिलेबस का, किताब का, अपना शिक्षा जो पद्धति है उसका प्रेशर रहता है, और दूसरा अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ, एकेडमिशियन के साथ अगर उनका गैप हो जाता है और वो अगर अपना बात सही तरीके से नहीं रख पाता है, उसमें भी उनको एक अलग प्रेशर मिलता है। जैसे कोई नेपाल का स्टूडेंट जिसने जैसे उनका पॉइंट बोला कि उन्होंने बोल दिया ऐसा कि मैं अपना हेल्थ का इशू के कारण नहीं आ पाया, उन्होंने हेल्थ का सर्टिफिकेट भी लाया, उसके बाद उन्होंने इस सेशन में क्लियर कर देंगे ऐसा उनको एश्योरेशन भी दिया, उसके बाद भी उनको वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए वो मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उसको वो प्रेजेंट मतलब सेमिस्टर में पढ़ेंगे या उसका जो बैकलॉग है उसके क्लियरेशन के बारे में वो चिंता करेंगे, तो वो एक ऑटोमेटिक मेंटल प्रेशर उनके पास आ जाता है, जिसके कारण एकेडमिशियन या एकेडमिक जो सेक्टर में लोग बैठे हुए हैं, जिसको कैंपस के अंदर वो लोग अपना गार्जियन मानते हैं, जब उनके पास से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो तब जाके वो लोग मेंटली और ज़्यादा डिप्रेस होता है। इसलिए जो ये लोग एकेडमिक रिफॉर्म के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगता है उसमें एक अभी का जो नेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मीनिंगफुल कैंपस के नाते एकेडमिशियन, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करना ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट्स का, अपने डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट्स का अगर मेंटली वो डिप्रेस है तो उनको काउंसलिंग कौन करेगा? वो अपना गार्जियन जो अपने माँ पिताजी, उनको तो मान लीजिए महीने में 2 महीने में एक बार घर जाते उस समय बोलते, वो अलग बात है, लेकिन कैंपस के अंदर उनका गार्जियन कौन है? वो एकेडमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रोफेसर हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, उस डिपार्टमेंट का कोई भी उनका सीनियर हो सकता है, तो उनके साथ काउंसलिंग जब करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तब जाके उन लोगों का मेंटल हेल्थ में एक सुधार आएगा। जब एकेडमिक जो एकेडमिशियन है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उनके आगे अगर बात रखने के लिए मौका ही नहीं देंगे, उनको कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस रिक्वेस्ट का अगर कोई जवाब नहीं आएंगे, उनका अगर कोई रिक्वेस्ट मान लीजिए कोई लेटर दे दिया, उसको अगर फाड़ दिया जाएगा, तो फिर उसके ऊपर तो मेंटल प्रेशर आना जरूरी है। फिर वो अपना गार्जियन को भी नहीं बोल पाता है, कैंपस के अंदर वो जिसको गार्जियन मानते हैं, वो प्रोफेसर हो गया या उनका डिपार्टमेंट का, उनके आगे भी नहीं बोल पाते, तो वो स्टूडेंट जाएगा तो जाएगा किसके पास? तो उसके कारण जो एक मेंटली वो लोग डिप्रेस होता है, उसमें मुझे लगता है एकेडमिक रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कैंपस में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान दे, एक मीनिंगफुल कैंपस बनाने हेतु वहाँ पे काउंसलिंग करे स्टूडेंट्स के साथ। एकेडमिक जो एकेडमिशियन है उनका और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप हो गया है, वो गैप को ख़त्म करे और एक गार्जियन के नाते उन लोग ट्रीट करें, ना कि मतलब एक डिक्टेटरशिप के नाते। यानी ये जो सारी दिक्कतें हो रही है वो एक गैप की वजह से, गैप के वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरा टीचर है, तो मैं आपके पास नहीं जाके किसके पास जाऊंगा? अगर आपके पास से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मैं ऑटोमेटिकली मैं डिप्रेसिव होऊंगा, तो उसके बाद मुझे गलत रास्ता चुनने के लिए स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। अभी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे ज्यादा जो उस इंस्टीट्यूट का जो हेड है या उस डिपार्टमेंट का जो हेड है या उनके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति लोग हैं, उनको सोचना जरूरी है कि स्टूडेंट्स और हमारे बीच में गैप खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कि आप एक मीनिंगफुल कैंपस बनाने के लिए केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होने से नहीं होगा। स्टूडेंट्स है आज, तो अगर कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए उनका हॉस्टल का मेस का दिक्कत है, अगर वो आपके सामने आके बोला है तो उसका सोल्यूशन कहाँ है? एज ए गार्जियन के नाते वो सोल्यूशन देना मेरा दायित्व है। हर्ष और ऋषिकांत ने भी काफी समस्याएं बताई है जो उनको झेलनी पड़ रही है, और हर कैंपस का ही नहीं, हर एक छात्र को झेलनी पड़ती है, और अग्रणी शिक्षण संस्थानों में तो ये अक्सर देखा जाता है। और देखिए, एक बात बोलता हूँ, जो एनआईटी खासकर जो टेक्निकल लाइन का, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया या आपका डॉक्टर लाइन का हो गया, तो ऐसा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का, वो लोग स्टूडेंट्स लोग क्या करियर ओरिएंटेड होता है, और जब वो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए कभी अगर वो लड़ते हैं तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है अल्टीमेटली करियर ओरिएंटेड करके। आज जैसे यहाँ पे जो इन लोगों ने बोला, इन लोगों के बयान के ऊपर ही मैं बोलूंगा, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन इन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपका करियर खत्म कर देंगे। एक एनआईटी का स्टूडेंट्स के लिए अपना करियर, अपना एजुकेशन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब ये लोगों को मेंटली ये डिप्रेस किया जाएगा कि आप लोगों को हक के लिए लड़ने का भी अधिकार नहीं है, अगर आप लोग हक के लिए भी लड़ेंगे तो आप लोगों को करियर स्पॉइल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि
एज ए एकेडमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोगों का मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उन लोगों का एनिमी है, शत्रु है। वो लोग अपने हक के लिए जूझ सकता है, ठीक है, उनको अपने बेटे की तरह, अपने मतलब स्टूडेंट्स की तरह उनको समझाए, उनका सोल्यूशन लाने के लिए प्रयास किए, ना कि उनको मेंटली डिप्रेस करके ब्लैकमेल करके उन लोगों को, मतलब उन लोगों का जो अधिकार के लिए वो लोग लड़ रहे हैं उसमें डिप्रेस किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में ऐसा घटना दूसरी बार ना घटे। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी काफी गंभीरता से निभानी चाहिए और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव में 100% जिम्मेदारी है उसका कि वो लोग अपना स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दें। जी जी, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। कोज बुकर नामक छात्र की आत्महत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। एनआईटी सिलचर में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं जो छात्र हैं एनआईटी सिलचर के। ऋषिकांत, आपके पास जाना चाहूँगी, एक समिति का भी गठन किया गया है इस जांच के लिए, क्या उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? सत्याग्रह पर आप लोग बैठे हैं और अब फिलहाल कैसी स्थिति है सभी छात्रों की? सत्याग्रह आपका अनिश्चितकालीन चलने वाला है, ऐसे में क्या कुछ हो रहा है और जो छात्र हैं उनकी जो हालत है वो कैसी है? जहाँ तक समिति की बात है, कल हमारा जिमखाना यूनियन बॉडी 23-24 लोगों की 23-24 लोग मेंबर हैं उसमें, वो कल बात करने गए थे एडमिनिस्ट्रेशन से। 4 घंटे तक बात हुई, कोई भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला। जो हमारी डिमांड्स थी, जो हमारे इशूज़ थे, उसको सुना नहीं गया, उस पर कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया, जिसके बाद हमारा जिमखाना यूनियन बॉडी एक साथ रिजाइन कर चुकी है। पूरा का पूरा जिमखाना यूनियन बॉडी डिजॉल्व हो चुकी है। उसके बाद हम स्टूडेंट आपस में इकट्ठा होकर के हिम्मत दिखा करके सामने आ रहे हैं। इतना अच्छा एकेडमिक्स होने के बावजूद, मेरी जॉब लगने के बावजूद, मुझे पता है कि अगर आगे चल करके मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरा डिग्री रोका जा सकता है, मेरा करियर रोका जा सकता है, मेरे पे कुछ भी एक्शन हो सकता है, मेरा जॉब जा सकता है, फिर भी हम आगे खड़े हैं ताकि हमारा कोई भी भाई बहन ऐसा आगे स्टेप इस प्रेशर में आकर के ना ले। और जो हमारे गार्जियन समान एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे बात करे, हमसे फ्रेंडली बने, हम पे सप्रेसिव ना बने। हमारे इशू जब हम बताने जाते हैं तो हमें डांट करके ना भगाया जाए, हमारा बात सुना जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और हर एक पैनल में जहाँ भी कमेटी पैनल बैठ रही हो वहाँ पर स्टूडेंट का भी रिप्रेजेंटेशन हो, स्टूडेंट का वॉइस को पूरे अच्छे से सुना जाए, एक डेडलाइन के अंदर उसको सॉल्व किया जाए। जिस तरह का अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह का सप्रेशन अभी भी चल रहा है कि अपने एकेडमिक के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो सब चीज़ें स्टूडेंट पर प्रेशर नहीं होनी चाहिए, उन्हें खुलकर अपना इशू रखने का अधिकार देना चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह से रिक्वेस्ट करूंगा अपना सीएम, ऑनरेबल सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, एमपी कृपानाथ मल्लाह जी से, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं, कृपया सामने आए, स्टूडेंट की बात को सुने, स्टूडेंट के इशूज़ को सुने, हमें सपोर्ट करें, आगे ऐसा कोई घटना ना हो, इतना इंश्योर करें, इतना हमारे बातों को सुन करके, हमारे दिक्कतों को सुन करके इंश्योर करें। जी ऋषिकांत, आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं पूछ रही थी आपसे कि छात्रों की जो स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है और प्रबंधन जो है अब तक जिस तरह बता रहे हैं कि अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? सब लोग भूखे हैं, एक बच्चा तो बेहोश भी हुआ था, सबका हालत खराब है, पर सब में इतनी हिम्मत है कि जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आगे का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उनको जो भी एक्शन हम पे लेने होंगे वो लें, पर हम आगे अपना किसी भी भाई बंधु को ऐसे हारने नहीं देंगे, ऐसे जान खोने नहीं देंगे। हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम एकेडमिक रिफॉर्म्स अपना डिमांड किसी भी हाल में, किसी भी ऐसा हमें जितना दिन भी बैठना पड़े, भूख हड़ताल पर शांतिपूर्वक हम बैठेंगे और हम उनसे बात करके सारा इशू सॉल्व करके ही रहेंगे। जी हर्ष सिंह, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, फ़िलहाल जिस तरह से ऋषिकांत ने हमको बताया कि काफ़ी दिनों तक अब ये चलने वाला है, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा? 6 मांगे आपने रख दी है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है या 1-2 मांगे मान ली जाती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा छात्रों का? हर्ष अभी अपना आंदोलन को रिप्रेजेंट करने गया है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा डीन एसडब्ल्यू रजिस्ट्रार सभी आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो अपना पॉइंट रखने गया है, क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चों को बोल रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रही हैं, तो वो अपना पॉइंट रखने वहाँ पर गया हुआ है, तो वो अभी पैनल में नहीं है।
राकेश, आपका रुख करूँगी। जिस तरह आप पूरी घटना जान ही चुके हैं, देख ही रहे हैं, किस तरह से आप समर्थन करेंगे? एबीवीपी जो एक बड़ा छात्र संगठन है, किस तरह से इसको समर्थन करेगा और आगे कितना दूर तक ये मामला आप लोग उठा सकते हैं इसको? देखिए, बात ऐसा है, ये दूर तक जाने वाला मामला ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसको। मतलब ये जो अभी घटनाएं घटती है, ये जो हुआ है ये घटना, इसको ख़त्म करना है कि ऐसे दूसरी बार ऐसा घटना ना घटे। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है। और एज ए विद्यार्थी संगठन के नाते मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के साथ हम हमेशा है। हम वायलेंस को कभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम एज ए डेमोक्रेटिक तरीके से स्टूडेंट्स के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए हम आंदोलन करते हैं। जैसे हम तब मैं आपको बोल रहे थे कि असम यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स का इशू था, तो वो एग्जाम्स के इशू को लेके हमने 3000 लोगों को लेके हम आंदोलन किया असम यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो 3000 लोगों का आंदोलन होने के बाद भी वहाँ का कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि उसमें कोई भी एक चीज़ का इधर उधर हुआ होगा, कोई भी 1% भी वायलेंस हुआ होगा। अफ्तर आंदोलन कोई बोल नहीं सकते वहाँ पे कचरा भी रहा होगा। इतना तक दायित्ववान छात्र संगठन है। एनआईटी सिलचर का मामला कल हुआ, उसमें हम तुरंत उसमें रिएक्शन दिया, डीसी को मेमोरेंडम दिया। हमने बोला कि इस घटना का जांच होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी का जान चला गया है। उसके अलावा उसके साथ जो पढ़ते हैं उन लोगों का भी एक मेंटली प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो गया है कि हमारा एक दोस्त ऐसे ऐसे कारणों में कल सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसे जो आने वाला जनरेशन है, और खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे एनआईटी में, आईआईटी में या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग 24/7 उन लोगों का मन में करियर, एजुकेशन और सिलेबस का बात ही रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स लोग जब मेंटल प्रेशर रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो कैंपस के अंदर वो लोग जिसको गार्जियन मानता है, वो गार्जियन लोगों का उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके कारण वो लोग मेंटली आज डिप्रेस्ड है। तो हमारा मांग ऐसा है कि इसके ऊपर, ये जो सुसाइड का घटना हुआ है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों देर लगा रहा है पता नहीं। ये 24 आवर्स इन लोगों को बैठना पड़ा, वो भी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि मतलब उन लोगों को क्या है, एक आश्वासन तो दे सकता है अभी कि हम एक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये डर क्यों रहे एडमिनिस्ट्रेटिव? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव का यहाँ पे कुछ फॉल्ट नहीं है, अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ व्यक्तियों का कुछ फॉल्ट नहीं है, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? तो इन लोग कल ही तो तुरंत रिएक्शन देना चाहिए था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक प्रमुख व्यक्ति से ऐसे बयान आता है कि ऐसा छोटा मोटा घटना के लिए इतना हल्ला करने का क्या जरूरत है। तो एक विद्यार्थी के जान का मूल्य ये लोग समझ नहीं रहे हैं। आने वाला समय में उनके दोस्त के ऊपर, उन लोगों के सहपाठी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में नहीं सोच रहे। तो ऐसा एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में वो लोग किस तरह से प्रशासन चल रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो इसलिए हमारा दिमाग एज ए बीपी के नाते ऐसा है कि इन लोगों के साथ हम हैं, इन लोगों के साथ है। इस सुसाइड के घटना में जुड़े हुए सभी जिसको दोषी पाया जाता है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक हाई लेवल कमेटी बिठाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हम मांग करते हैं कि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व करे। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे तरीके से विद्यार्थियों के साथ रहे। और इनका मतलब बात और एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एज ए एबीवीपी कि जैसे जिस तरह से इन लोगों के बयान से पता चल रहा है कि ये आंदोलन को दबाने के लिए इन लोगों को मेंटली मतलब प्रेशर किया जा रहा है, करियर का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, क्लासेस नहीं करने देंगे ऐसे बोला जा रहा है, तो ये गलत है। तो ऐसे विषयों में विद्यार्थी परिषद हमेशा सजग रहेंगे और आने वाला समय में ऐसा घटना ना हो इसके लिए जो भी करना पड़े। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक रिफॉर्म्स के लिए हम ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए हो, काउंसलिंग के लिए हो, हम हर जगह में हम डिमांड करते हैं कि ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, काउंसलिंग के ऊपर काम किया जाए। और खासकर आप लोगों को भी मुझे आह्वान है कि एकेडमिशियन और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है, जो वो लोग विश्वास नहीं करते अपने एकेडमिशियन के ऊपर कि ये लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर कि ये लोग हमारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे बोल रहे कोई चीज़ बोलना है तो उनको दर के बोलना पड़ता है, उनको सोल्यूशन के अलावा धमकी मिलते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इस रवैया को सेंस करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव को, सेंस करके स्टूडेंट्स के साथ रह के। और आज बातचीत करने आए 24 आवर्स के बाद, मुझे लगता है कि ये कितना जायज़ है स्टूडेंट्स के साथ मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कल ही अगर वो लोग अपना तरफ से कोई एक कमेटी बिठा देते, कोई एक इन्वेस्टिगेशन कॉल कर देते, शायद आज स्टूडेंट्स को बैठना नहीं पड़ता। ठीक है राकेश, ठीक है राकेश। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी बात मैं ऋषिकांत से जान लूँ। उससे पहले शो समाप्त होने का समय हो चुका है, लेकिन एक आखिरी बात मैं ऋषिकांत से जानना चाहूँगी कि कोस बुकर आप लोगों का सहपाठी था, कैसा था वो? क्योंकि मरने के बाद भी काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? आप लोग बता रहे हैं कि वो झूठ है और ऐसे आरोप भी काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। वो आरोप काफ़ी झूठ है। वो लड़का काफ़ी हंसमुख था, हालांकि मेरा जूनियर था। जितना उसके बैचमेट से जो चीज़ें आई हैं, उसका एक दोस्त, उसके रूममेट्स, सब ने जो चीज़ें बोली है कि वो काफ़ी हंसमुख था,
काफ़ी खुश था। पर हाँ, जब से उस पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, तब से उस पे असर होना शुरू हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज होना शुरू हुआ। उस पे क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है तो अब उसको बार-बार एडमिट दौड़ना पड़ रहा है, उस पे एकेडमिक प्रेशर है। वो इकलौता फैमिली का, उसकी माँ नहीं थी, वो फैमिली का इकलौता चाइल्ड है। उसके बावजूद आप सोच सकते हैं कि उस पे किस तरह का प्रेशर पड़ा होगा। आपने वीडियो में देखा हो किस तरह वो गिटार बजाता था, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था, फुटबॉल खेलता था। एक मेंटल बच्चा फुटबॉल जी कैसे खेल सकता है? जी उस तरह का बच्चा, अगर एक ड्रग एडिक्ट बच्चा फुटबॉल कैसे खेल सकता है? वो सारा एक्टिविटीज़ उसका नॉर्मल था। फिर जी वो एक्शन ठीक लेने के बाद इस पे एलिगेशंस लगाना, ये बहुत पूरी तरह से गलत है। अपना कमियों को झाँकने-तोपने की ये ठीक है, तरकीब है, आप ठीक बाकी है कुछ नहीं। ऋषिकांत, ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने जो पुणे पैनलिस्ट है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो स्टूडेंट है वो हमसे जुड़े, फास्टिंग पर है, उसके बाद भी हमसे जुड़े हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी उनका। एनआईटी सिलचर की छात्र की मौत वाकई में दुर्भाग्यजनक है। अभी इस घटना की और परतें खुलनी बाकी है। क्या प्रदर्शनकारी छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच बात बनेगी, यह देखने लायक होगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।